नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास समाचारों के साथ। अलीगढ़ के खैर रोड स्थित एक निजी लॉज में आजाद समाज पार्टी ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी तैयारियों का आगाज किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनावी माहौल को मजबूत किया जाएगा। साथ ही फरीद प्रधान को शहर विधानसभा में बूथ भाईचारा और सेंटर कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र से जो इस विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं फरीद प्रधान जी, उन्होंने अपने क्षेत्र की तैयारी के लिए आज इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित किया है। आप सबके समक्ष विधिवत रूप से फीता काटकर आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित साथी उपस्थित हैं। आदरणीय माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह जी, फरीद प्रधान जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों ने 14 तारीख को, जो पिछले महीने की 14 तारीख थी, उसमें इन सब लोगों ने अपनी दावेदारी कर दी और इनके इंटरव्यू हो गए सबके। अब पार्टी सूची जारी करेगी, तो पहली सूची 21 तारीख को जारी होगी। उसमें जिन साथियों के नाम आ जाएंगे वो लोग उस दिन से उस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में अपनी विधानसभा को तैयार करने के लिए काम करेंगे। ये फरीद प्रधान शहर विधानसभा में हमारी पार्टी को बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाने में अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एनिमल फीडर संस्था ने स्थानीय होटल धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में अपना छठा स्थापना दिवस जीव सेवा सम्मेलन के रूप में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जीव सेवा, पशु कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज सेवियों व संस्थाओं को जीव सेवा सम्मान से सम्मानित किया। संस्था के संस्थापक यश मणि जैन ने बताया कि इस वर्ष सम्मेलन की थीम युवा सशक्तिकरण रखी गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को जीव सेवा, पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हरे कृष्ण संकीर्तन और विभिन्न वक्ताओं ने जीव जंतुओं के संरक्षण तथा सेवा भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्था के पदाधिकारियों एवं स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर अध्यक्ष यक्ष मणि जैन, उपाध्यक्ष युक्ति गुप्ता, यूथ विंग अध्यक्ष अनुष्का जैन सहित संस्था के सभी सदस्यों एवं स्वयं सेवकों का विशेष सहयोग रहा। रविंद्र जैन जी जो 90 के दशक में संपूर्ण विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी आवाज देने वाले, उस आवाज से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम उनके भजन और उनकी स्तुति को प्रस्तुत करने वाले, ऐसे उनके पौत्र ने प्रारंभ किया। इसलिए बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र भाव से कार्य कर रहे हैं। इस संस्था की स्थापना 6 वर्ष पूर्व हुई। मेरे संपर्क में परिवार पहले से ही है। इन्होंने मेरे से जिक्र करा, बात रखी, मैंने कि देखिए निश्चित ही बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्य होगा, आप इस कार्य को करिए। जहां भी कहीं भी कहीं आवश्यकता हो, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल हमेशा हूँ, और मेरे साथी लोग भी आपके साथ हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनके साथ में जो आप सबसे बड़ी चीज देखी, इन लोगों ने मुझ पे भरोसा करके उन्हें हमारे पास कहा कि नहीं यश, इसे आगे निकालो, इसको इस चीज में लगाओ। आप लोग भी तो कर रहे हो। और वही सोच को लेकर जब वो आगे आई तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या हुआ। ये होती है युवा की सोच। और मेरी बच्चियां जब आज बड़ी हो रही है तो मुझे बड़ा गर्व होता है उस चीज़ को देखकर
आज एक बच्ची ने यूथ विंग चालू किया है, एक बच्ची मेरी मेन विंग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है मेरी एनुअल फीडर्स परिवार। जाएंगे आज स्थापना दिवस पे क्या स्थापना दिवस? देखिए, इंसान के प्रति जहां सेवा भाव करने से आज अपने आप को अविसिंचित करता है, दूर रखने का प्रयास करता है कि मेरे पे समय नहीं है, वहाँ ऐसे समय में जो व्यस्तम समय जो व्यक्ति का खासकर युवा का जो होता है, वो कहीं कार्य कर रहा है या अध्ययनरत है कहीं पर, वो ऐसे समय में उन निरीह जीव जंतुओं की सेवा में जुड़कर उनके नियमित रूप से उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना जो कार्य कर रहे हैं, वो एनिमल फीडर संस्था जो कार्य कर रही है, निश्चित ही युवाओं के लिए अनुकरणीय है। और मेरा तो मानना ये है क्योंकि इन्होंने पिछला वर्ष जो स्थापना दिवस था इनका, उसमें गौरैया बचाओ अभियान चलाया। प्लास्टिक की जो बोतलें थी, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, थम्सअप वगैरह की 2 लीटर वाली, इन्होंने काट कर पेंट कर उनको दिया। और जो लोगों के घरों के आवास के बाहर जो बैरिकेडिंग जाली होती है, उनको वहां दिया कि आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जल और आपके घर की रोटी इसमें आपको रखनी है। तो ये गौरैया अभियान बहुत इनका सफल रहा, जो लोगों में पूरे देश भर में विख्यात रहा। इसी तरह से इस बार इन्होंने जो अभियान की अपनी थीम दी है, वो युवाओं के लिए दी है कि युवा अपने घर में अपने जो क्योंकि घर के बुजुर्ग जितने होते हैं, वो बुजुर्ग सब पहले अपने घरों में रोटी निकालते थे। पहले घर की रोटियां जो है, तवे की रोटियां गाय गोमाता के लिए, पशु पक्षियों के लिए निकलती थी। उसी तरह से इस बार उन्होंने प्रेरणा ली है, एक मिशन लिया है कि युवा अपने अपने घरों में एक जल का पात्र अपनी छत पर, एक और जो जीव जंतुओं के लिए अनाज की व्यवस्था है, वो निश्चित ही हर कोई युवा करे। विचार आया आपको बनाने का? इस संस्था को 6 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसका विचार इस तरीके से, जब कोविड चल रहा था तब हम लोग सब जगह पे बंद थे। मेरा एक आदत थी कि मैं इन लोगों के लिए पहले भी करता था, पर जब हम बंद हो गए मैंने देखा कोई भी नहीं कर पा रहा। तब मेरे ये विचार आया कि क्यों ना मैं ही एक मुहिम लूँ और एक जना आगे बढ़ेगा, फिर बाद में लोग बढ़ते जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। सर, सरकार कोई मदद कर रही है आपकी एनजीओ के लिए? सरकार से कुछ आपने किया, कुछ क्या कोई मदद करे एनजीओ के लिए? देखिए, मैंने कई बार उन्हें प्रस्ताव दिया है चीज़ों के लिए, कई चीज़ों का जवाब हमें मिलता है और कई चीज़ों का हमें नहीं भी मिल पाता है। और अब मैं लेकिन कोशिश में मैं कभी हार नहीं मानता, तो मैं आगे भी हार नहीं मानूंगा। और आपको जैसे मैंने अभी हमारे पंकज धीरज जी जो हमारे मुख्य संरक्षक, उन्होंने बताया कि लास्ट बार की हमारी एक थीम थी गौरैया बचाओ, तो उसके संदर्भ में हम लोग जल्द ही आप लोगों से भी इस बारे में मिलेंगे और जल्द ही हम एक इनॉग्रेशन कर सकते हैं। वो है पक्षी गृह, जो अलीगढ़ का पहला पक्षी गृह होगा, जो कि हमारी जो पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट पर ही उसमें वो बेस्ड रहेगा। तो जल्दी ही उसके बारे में भी आप लोग के साथ सूचना जल्दी। जिस तरह नगर निगम काम कर रही है, उस तरह की आपको कोई नगर निगम आपको बुला के कोई मदद या कुछ तरह का सहयोग करती है नगर निगम? देखिए, आपसे कोई सहयोग लेती हो? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली है क्योंकि मुझे लगता है अभी तक जो हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट है कि हम लोग अपने सेल्फ फंडेड एनजीओ, तो वो सेल्फ फंड से हम लोग कर सकें। लेकिन जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग ज़रूर अवश्य उस चीज़ को लेने के लिए एक प्रस्ताव ज़रूर प्रस्तुत करेंगे और मुझे विश्वास है कि सरकार ज़रूर हमारी मदद करेगी। आप क्या कहेंगे पहले, वो काम करते? देखिए, जिस यूथ ने ये संस्था प्रारंभ किया है और ऐसी संस्था प्रारंभ किया है कि जो बेजुबान का दुख दर्द उसको समझे, ये बहुत कठिन कार्य है। मेरे को मालूम नहीं है कि उन्होंने सोच समझ के लिया है कि नहीं लिया, लेकिन मैं इसको बहुत कठिन कार्य मानता हूं और बहुत श्रेष्ठ कार्य मानता हूं। जैसे गाय का विषय है, गाय भारतवर्ष की संस्कृति में उस माता है, हमारे कल्याणकारी है। जिन 33 कोटि देवताओं की चर्चा करते हैं वो उसके शरीर से विद्यमान है। भारतवर्ष में जिनको परमात्मा कहा गया वह भी भारत में आकर के गौपालक बने। जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम और आराध्य कहा गया और इनको आराध्य निरंतर रूप से समाज का बहुत बड़ा समाज इनको स्वीकार करता है, वह भी गाय के दूध से ऋषियों की शरणस्थली में रह करके आगे बढ़े। तो आज जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, मैं उसके लिए ढेर सारी यूथ के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने बहुत कठिन काम अपने जिम्मे लिया है और यह काम के लिए परमात्मा उनको शक्ति दे, ज्ञान दे, विवेक दे, शील दे, निरंतर उस पद पर आगे बढ़ते रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप अलीगढ़ में,
ऐसी एनजीओ बहुत हैं जो प्राइवेट अपना डोनेशन इकट्ठा करके अपने डीएफ से खर्च करके, सरकार के लिए आप क्या कुछ ऐसी संस्थाओं को सरकार कुछ देगी, इस तरह का आपका कुछ प्रस्ताव रखेंगे? देखिए, ये पहली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहली सरकार है ये, जो गाय के लिए संरक्षण, निराश्रित गौवंश की व्यवस्थाएं, चरागाह को खाली करके वो चरागाह की व्यवस्था करना, हर क्षेत्र में, चाहे तो पंचायत लेवल पे हो या फिर यहाँ पर नगर पालिका नगर पंचायत के लेवल पे हो, वहां पर भी गौशालाएं बनाई है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में गायों का संरक्षण हो रहा है। प्रेरणा लेकर के लोग गाय पालना प्रारंभ किया है। आज गाय पालक को, गोपालक को 80,000 रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। ये पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो ये व्यवस्था उस ओर सरकार ने ली है। आज मंत्री स्तर के लोग चारे की बात करते हैं और गाय के संरक्षण की बात करते हैं। हर जनप्रतिनिधि समाज के अग्रणी बंधुओं से सहयोग मांगता है गौशाला के लिए। ये पहली कल्पना, पहले विचार है कि जेल के अंदर भी गौशाला एक माननीय अनिल पाराशर विधायक जी के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो सरकार तो उसकी ओर बहुत चिंतित है, बहुत चिंता कर रही है। ऐसे ही और बाकी भी जितने जीव हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। भारत की पुरानी संस्कृति की जो नस्ल की गाय है, गिर गाय है, राठी गाय है, हरियाणी गाय है, ऐसी कई गायों को, साहीवाल है, कई गायों का संरक्षण कर रहे हैं। दोबारा से सब अध्ययन और शोध हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, मथुरा के अंदर, फरे के अंदर एक ऐसी गौशाला, एक ऐसा अनुसंधान जो भारतवर्ष में दूसरे तीसरे नंबर का है, जहां पर गाय के दूध से, गाय के मूत्र से, गाय के बाकी चीजों से क्या क्या बनाया जा सकता है, उस पर वैज्ञानिक शोध प्रारंभ होगा। वहां पर लोग थीसिस लिखेंगे, पीएचडी तैयार करेंगे। वहां के बड़े बड़े विद्वान देश से बाहर आके जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी औषधियां और गाय के मल और मूत्र से बन सकती है, गाय के घी और दूध से बन सकती है, गाय के पनीर से बन सकती है, गाय की छाछ से बन सकती है। इस पर भी बहुत सारा अध्ययन चल रहा है। और इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय महेंद्र जी ने लिया है। और मैं देख रहा हूं कि निरंतर वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस ओर सरकार का भी, समाज के बंधुओं का भी बहुत योगदान है। यहाँ पर भी आप सभी का योगदान है। मैं सबके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका साधुवाद करूँ। एमएलसी साहब, इतनी गौशाला खुल गई है, लेकिन गौवंश का अभी कोई बंदोबस्त नगर निगम नहीं कर पा रही है। सड़कों पे अभी आवारा घूम रहे हैं। इस बारे में क्या आपका कहना है? जब तक दूध पीने वाले लोग ये चिंतन नहीं करेंगे, गाय के, भैंस के दूध के में रेट में अंतर नहीं करेंगे, जब तक गाय संरक्षण नहीं हो सकता। एक दवा 5 रुपए की आती है, वो भी दवाई होती है जो बीपी की रहती है। एक दवा 50 रुपए की आती है, वह भी बीपी की दवाई, वही गोली होती है। साल्ट लगभग जैसे होते हैं, लेकिन उनका अंतर बहुत होता है। जब तक हम लोग गाय के दूध को अमृत की श्रेणी में नहीं रखेंगे, और प्रैक्टिकल जो देखने में आता है कि जो गाय के दूध को लगातार जो ग्रहण करते हैं, उनकी फुर्सत कैसी है, उनकी वाणी कैसी है, उनकी मेधा कैसी है, वो कैसे हैं, ये सब समाज के अंदर है। आज उस ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये चिंतन करेंगे कि हम लोग स्वयं एक पर चर्चा पर टिक जाते हैं। गाय का दूध अगर 100 रुपये लीटर खरीदना पड़ा तो महंगा हो गया, और पानी अगर 100 रुपये लीटर खरीदना पड़ा तो चलेगा। लेकिन पानी में और गाय के दूध में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो उस ओर बढ़ना पड़ेगा कि मुझे किन्हीं भी परिस्थितियों में मैं गाय के दूध की उपयोगिता बढ़ाऊंगा, गाय के प्रोडक्टों की उपयोगिता बढ़ाऊंगा, गाय के गोबर की व्यवस्था में अपने घर में, पेड़ पौधों में, इनमें लगाऊंगा। जब इस पर बढ़ेंगे हम लोग तो निरंतर उनका संरक्षण होता रहेगा। इसलिए मैं आम समाज से निवेदन करता हूं कि गाय का दूध, गाय के उत्पादन, गाय के प्रोडक्ट, उनको खरीदना प्रारंभ करें। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा कि जीवों की सेवा के लिए इन्होंने संस्था बनाई हुई है
और ये बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मैं अभी घर से निकल रहा था, मेरे घर के बाहर भी एक कुत्ता बीमार था, तो मेरे घर के बहू और बच्चे उस कुत्ते को घर में बंद करके उसे मल्लम लगा रहे थे और सेवा कर रहे थे। देखकर निश्चित ही एक कर्ममय भाव पैदा होता है। इसके अलावा हम सभी को चाहिए कि गर्मियों में विशेषकर जीवों के लिए छतर पानी रखें, उनके खाने दाना रखें उनके लिए। बाहर भी जो जानवर हैं, चाहे बेजुबान जानवर हैं हमारे, उनके प्रति सेवा का भाव रखें, कर्ममय भावना रखें। साथ साथ जीव का मतलब केवल जानवर और जनावर ही नहीं है। हमारे समाज में बहुत से बुजुर्ग और बड़े महिला कोई भी हो जो थोड़ा सक्षम ना हो, उसके प्रति हमारी भावना कर्ममय भावना होनी चाहिए। ये मेरे कहना है। जी एक बहुत बड़ा एक मामले कभी कभार आ जाते हैं कि कुत्ते जो है बहुत बुरी तरह काट लेते हैं। ये भी एक विषय, मेरा सवाल पूरा हो जाता है, उस टाइम के संस्था क्या करती है? मैं इस बात से सहमत हूँ। जो वैसे तो नगर निगम ने अभी पिछले दिनों में बढ़िया कार्य किया है कि सड़क से जो देसी डॉग से पकड़ के ले गए उनको और वो इंजेक्शन लगाए। उससे करने से इतना हुआ है, कुत्ता ने भौंकना कम कर दिया है और काटना काफी कम किया पहले मुकाबले, अलीगढ़ में विशेषकर किया है। फिर मैं कहता हूँ ऐसे कुत्तों को तो पकड़ना ठीक भी है, क्योंकि ये उचित नहीं है उन कुत्तों की सेवा करने के बदले में हमारे बच्चे या बुजुर्ग किसी को कुत्ते काटें या बंदर काटें। ये बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, पर बंदर की प्रति सब हमारी भावना होती है। हनुमान जी मानते हैं उनको, इसलिए कुछ नहीं कहते हैं, परंतु जो बंदर काटता है तो ये परेशानी तो होती है। आपने नगर निगम के आंकड़े देखे हैं? हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं, मुझे मालूम है कि लगातार कुत्ते काटते हैं। फिर भी इतना जरूर है, नगर निगम ने कुछ कार्य तो किया इस साल में। देखा मैंने, मेरी कॉलोनी से कई बार गाड़ियां आई, कुत्ते पकड़ ले गई और कुत्ते को लेकर के आई और कुत्ते की साइन कराई, हम तो कुत्ता ने छोड़ दिया यहाँ पर। तो सहानुभूति उन्होंने रखी है इस बारे में, कुत्ते को यहाँ से पकड़ा वहीं छोड़ा है। आपको मालूम कुत्ते पे टैक्स लगा दिया है? हाँ, कुत्ते पे टैक्स लगा, ठीक है, बुराई नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कुत्ता बाहर गंदी करता है, कहीं गंदी करते ही करता है, तो कुछ लगा दिया तो बड़ी बात नहीं है, कोई लगा दिया तो। साथ पे कुत्ते घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो हमारे समाज पर भी है और नगर निगम पर भी, दोनों पर है। समाज तो उनको सेवा करे, खिलावे, परंतु नगर निगम जिम्मेदारी है वो कुत्ते काटे नहीं। क्या नगर निगम अपना फर्ज पूरा कर रही है हमारा कुत्तों के लिए? कुछ हद तक तो कर रही है, नहीं नगर निगम ऐसी डॉगर्स के लिए कुछ काम तो कर रही है। हाँ, जहाँ सोचे इनको कुछ खिलाने के काम नगर निगम नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कमियां हैं। हाँ, वो कमियां बिल्कुल मौजूद है। गाय के लिए जैसे कि नगर निगम कहती तो है, कोई इंतजाम बाजार के लिए कोई इंतजाम है तो नहीं, दिखता तो नहीं है, कहते हैं है, करते हैं, बंद है तो नहीं है। लगातार बंदरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हमने कई बार कहा है नगर निगम से और डीएम क्या कहा है, बंदरशाला बनाई जाए, बंदर उसके अंदर रखे जाए। इतने बंदर शहर में है, बंदरशाला में भर्ती किया जा रखा जाए। बात होती बंद, तो अभी कोई बात आई नहीं है। बीच में बंदर पकड़ने वाली बात आई थी, कुछ बंदर पकड़े गए थे, कुछ बंदर वास्तव में नहीं पकड़े जा रहे, मना कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, हम बंदर पकड़ नहीं सकते, नगर निगम ने मना कर दिया बंदर पकड़ नहीं सकते। और अभी हमें रहना इसी समाज में है, तो हमें सहानुभूति रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बंदर मान मर रहा तो मरने देंगे उसको, ऐसा भी नहीं है। हमको जीव के प्रति सहानुभूति तो रखनी ही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के वार्ड 64 स्थित फिरदौस नगर के मन्नत चौराहे पर जर्जर सड़क के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर धान रोप कर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश महासचिव वासिफ इसरार ने किया। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क का शीघ्र निर्माण कराने और क्षेत्रवासियों को बदहाल सड़क से राहत दिलाने की मांग की है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर में वैवाहिक विवाद का एक मामला सामने आया है। पति ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। शिकायत के बाद दोनों पक्षों के बीच हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक अन्य वायरल वीडियो में हंगामा कर रही महिला के साथ मारपीट होती भी दिखाई दे रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पापा जी का नाम? जगदीश सिंह। कहाँ रहते हैं? फिरदौस नगर। क्या घटना घटी है? ये मेरा भाई भतीजा और ये इसकी शादी हुई थी, किन्नर से हुई थी। कब हुई थी शादी इसकी? 2024 में हुई थी।
और ये जो दवा बना रही है 5 लाख का, 5 लाख पहले भी दी थी बिचौलिया को, और फिर दोबारा दवा बना रही है। तो अब हंगामा कर रही है क्या? हंगामा कर देगा से तो ये कैसे मालूम पड़ी कि ये किन्नर है? किन्नर ऐसा हुआ कि ये वो कराई थी, मेडिकल जांच कराई थी तो बताया गया था। आप थाने गए थे? थाने नहीं गए, मलकान सिंह आए हुए थे। तो वो महिला गई थी? महिला गई हुई है अभी, यहाँ आई थी मलकान सिंह तो चली गई अपना काम पे। तो वो किन्नर है? किन्नर। शादी कब हुई थी? 2024। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रेश कुमार है, सनौर जीतन सिंह। कहाँ रहते हैं? नगर रहने वाला हूँ, किला रोड अलीगढ़। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ घटना घटी है, मेरे 420 हुई है मेरे साथ में। मेरे इसके फूफा ने मेरे जानने वाले थे, मेरे साले के जानने वाले थे। मेरी दूसरी शादी हुई है और इसमें मुझे फंसाया गया है 420 में। मुझसे किन्नर की शादी करा दी गई है, जो कि तो शादी कब हुई थी आपकी? 2024 में फरवरी में शादी हुई थी। और मैंने इसको मतलब समझा बुझवा के कैसे इसके घर वालों से बात करके फ़ोन पर इसके घर भेज दिया था, मगर इसके घर वाले कोई बात करना नहीं चाहते हैं। भैया हाँ बोल। साथ वाले कोई बात करना नहीं चाहते हैं और मुझसे धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, तेरे बच्चों को फंसा दूंगी और तुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दूंगी और तुझे मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे मांगती है? 5 लाख रुपए मांग चुकी है और 5 लाख रुपए और मांग रही है। और बिचौलिया इसका साथ जो फूफा था वो साथ नहीं दे रहा है, वो आना नहीं चाह रहा, ना बात कर रहा है, वो छुपा बैठा है। कल क्या हुआ था? कल एक बार पहले मैं इसको छोड़ आया था, तो ये अपने भाई का अजीत है, जो कि उसके बुआ का फूफा का लड़का है अजीत। वो इसे चुपचाप घर में छोड़ गया। इसने फांसी लगाने की कोशिश करी, मैं ड्यूटी से आया तो इसने मेरे सामने फांसी लगाने की कोशिश करी, जो कि मेरे पास प्रूफ है उसकी। जब आपकी शादी हुई थी, जब ये जांगे कब हुई क्या ये किन्नर है? ये उसी दूसरे तीसरे दिन ही पता पड़ गई थी। अगर मैंने इसका इलाज कराने की कोशिश की, मेडिकल कराने की, मगर ये घर से नहीं गई। मैंने बहुत समझाया, मैंने इसके घर वालों को बुलाया, इसके घर वाले एक भी नहीं आए, फिर आखिरकार मुझे छोड़ के आना पड़ा इसमें। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ कि कल ये दोपहर से मेरे घर पे आ गई है। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, जैसे स्कूल ये पहले से आई हुई थी, स्कूल से जैसे घर में घुसे, बच्चों के साथ साथ पीछे घुस गई है घर में मरने की कोशिश करी थी इसने 2 बार अभी भी, और 3 बार पहले भी हाथ की नसें काट चुकी है, 1 बार फांसी लगा चुकी है। घर में उस समय कौन कौन था? घर में उस समय मेरे बच्चे और फिर 5 मिनट बाद मैं भी आ गया हूँ ड्यूटी से। इसकी ये अपनी 2 बहनों को। आप थाने गए थे? मैं थाने नहीं गया, मगर इन्होंने 112 पे कॉल करी थी पुलिस में, तो वो पुलिस आई थी, मगर पुलिस की नहीं, ना तो ये पुलिस की मान रही है। अब पुलिस ने हमें मलकान सिंह भेजा है मेडिकल कराने के लिए, तो अभी यहाँ तक हमें कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है, अभी यहाँ नहीं आई है। चली गई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खिरनी गेट स्थित श्री लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट मंदिर में विराजमान दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 नैन सागर मुनिराज ने पत्रकार वार्ता में समाज और देशवासियों को सत्य, अहिंसा, संयम, सदाचार और आत्मानुशासन को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, जीव दया और सेवा कार्यों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र तभी सशक्त बनेगा जब उसके नागरिक चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ होंगे। इस अवसर पर उन्होंने भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक निर्वाण दिवस के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं से मंदिरों में निर्वाण लाडू समर्पित कर श्रद्धा पूर्वक पर्व मनाने का भी संदेश दिया। प्रेस वार्ता में राजीव जैन, संजय जैन, मयंक जैन, मोहित जैन आदि मौजूद रहे। 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी परंपरा अनुसार आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को जैन परंपरा के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान, जो कि नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, यदुवंशी हैं, यादव कुल में जन्म हुआ है। भारतीय वसुंधरा पे द्वारिका का बड़ा महत्व है। द्वारिका के पास ही गुजरात में जूनागढ़ जिले में गिरनार एक बहुत पवित्र स्थान है, जहाँ पर नारायण श्री कृष्ण, बलदेव, नेमी कुमार, ये अक्सर उस गिरनार पर्वत पर, उसका दूसरा नाम उर्जयंत पर्वत भी है, वहाँ रैवतक पर्वत भी हैं, वहीं आसपास बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। इन पर्वतों पर ये यदुवंशी सभी राजा महाराजा लोग, नेमी कुमार, नारायण श्री कृष्ण, बलदेव, वहाँ क्रीड़ा करते थे। अचानक एक दिन नेमी कुमार तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया।
उन्होंने राजपाट छोड़ करके गिरनार पर्वत पे जाकर के दीक्षा लेकर के घनघोर तप किया। उनको केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई और वहीं से उन्होंने आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को आज से लगभग 87,500 वर्ष पहले निर्वाण पद प्राप्त किया। उस 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का इस वर्ष 20 जुलाई को महामोक्ष कल्याणक महोत्सव है, जो कि जैन समाज के लिए, जैन परंपरा अनुसार एक बहुत बड़ा दिवस है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक हुआ था, जहां स्वर्ग के देवताओं ने आकर के उस उत्सव को आज से 87,500 वर्ष पहले बहुत बड़े उत्सव के साथ मनाया था। अब देवों के द्वारा वो उत्सव मनाना बंद हो गया है। तो हमारा मनुष्यों का, उनके भक्तों का, जैन समुदाय का कर्तव्य बनता है कि 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का 20 जुलाई 2026 को जो मोक्ष कल्याणक महोत्सव है उसको धूमधाम से मनाएं, अभिषेक करें, पूजन करें, लड्डू चढ़ाएं, निर्वाण कांड पढ़े, अपनी श्रद्धा समर्पित करें, भक्ति समर्पित करें, उनका आशीर्वाद ले, उनकी कृपा ले। जैसे उनकी कृपा आज से हजारों वर्ष पहले जनमानस पर बरसी थी, ऐसे आज भी उनकी कृपा हम लोगों पर बरसेगी तो निश्चित विश्व में सुख शांति का संचार होगा। जनमानस में, जन जन में, घर घर में, परिवार में सुख शांति का सद्भाव होगा। इस पवित्र भावना के साथ कल का दिवस जैन परंपरा के लिए बहुत बड़ा विशेष दिवस है। हर घर में, हर मंदिर में, हर मन में भगवान नेमिनाथ को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए श्रद्धा और आस्था के आधार पर, और मोक्ष कल्याणक महोत्सव निर्वाण लाडू महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर भगवान कभी किसी जाति के, संप्रदाय के और व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो आस्थाओं के केंद्र होते हैं। मैं चाहूँगा केवल अलीगढ़ ही नहीं, समस्त भारत का जितना भी जनमानस है, आज अलीगढ़ में मौजूद हूँ, इसलिए अलीगढ़ नगर से संबंधित सभी आस्थावान, श्रद्धावान, धार्मिक लोगों के लिए आह्वान है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, जहाँ पूरे विश्व में हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है। ऐसे समय में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और जो भारत के संस्कार हैं, उन आधारों पर हम अहिंसा और सत्य, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य के आधार पर हमेशा हमने अपने भारत की नींव को मजबूत किया है। ऐसे समय में प्रत्येक भारतवासी का, अलीगढ़ नगर वासी का, प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति का इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में, उसका मानवता के रूप में उसका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तब हमारा भी अच्छा होता है, और जब हम पूरे विश्व का अच्छा सोचते हैं तो उसमें निश्चित ही हमारा भी अच्छा होता है। एक दूसरे से हम लोग प्रेम प्यार की भावनाएं रखें, सदाचार और स्वाभिमान की बातें रखें, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और विशेषकर जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जिन बुराइयों के कारण समाज टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते में दरार आ रही हैं, उन तमाम बुराइयों से बचकर, एकजुट होकर, एक होकर, संगठित होकर अपने देश की एक विशाल रचना, जो नई रचना जिसे विश्व गुरु के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें सहयोग दे करके, अपना योगदान दे करके भारत को पुनः सर्वोच्च स्थान पर लाने का, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृतियों को पुनर्जीवित करके उनको विधिवत स्थायी बनाने के लिए सबको योगदान देना चाहिए। ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्विमिंग पूल पर 3 छात्रों को कथित रूप से बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी के भाई, जो स्वयं को सेना का जवान बताते हैं, द्वारा लगाए गए आरोप जांच में निराधार पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मेरे को फिर उन्होंने बुलाया, ओए फौजी इधर आ। मैं चला गया, मैंने कहा सर नमस्ते।
बोला नमस्ते नहीं, तेरी गाड़ का ये पता पड़ा है ना, इस पटे को बजाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा, "So, क्यों सर?" मैंने कहा क्यों? बोला तू ऐसा, तेरा भाई ऐसा, फलाना ऐसा। मैंने कहा साहब मैं फौज में नौकरी करता हूँ, आप क्या बोल रहे हो? बोला तेरे जो भाई फौजी नहीं है, तुम आतंकवादी और देशद्रोही हो। मैंने कहा सर आपके पास कोई प्रूफ हो तो मेरे को देशद्रोही घोषित कर दो। क्या क्या नाम है उन दरोगा जी का? नाम पढ़ा आपने उनका? दरोगा जी का जी मेरे को नाम पता, नाम नहीं मेरे को याद। 18 की रात्रि में थाना गोंडा की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बोला मजीपुर पे एक स्विमिंग पूल जिसका संचालन राहुल एवं उसके अन्य साथी करते हैं, वहां पे राहुल ने अवैध पिस्टल दिखाकर 3 विद्यार्थियों को बंधक बना लिया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, तीनों विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें मुख्य अभियुक्त राहुल की आज अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस एवं तीनों फोन के साथ गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष अन्य की गिरफ्तारी हेतु टीमें दबिश दे रही हैं। राहुल के भाई जो स्वयं को फौज में बताते हैं, उनके द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार है। इसमें अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। राहुल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास है, इस पे आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त कराए जाने का विरोध किया तथा नीट सहित अन्य परीक्षा पत्र लीक मामले को लेकर भी प्रदर्शन किया। छात्रों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांगे उठाते हुए शांतिपूर्ण मार्च निकाला है। के साथ एक बहुत ही गलत घटना हुई है, उसका हम कंडेम करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमेशा जब भी कहीं जुल्म हुआ है तो सबसे पहले आकर ये सबूत देता है कि हम लोग जिंदा दिल कौम है और उसी के लिए हम लोग आए। दूसरी मेन वजह हमारी है कि हमारे एक जो सीनियर अलीगढ़ हैं जनाब आजम खान साहब, उनका एक यूनिवर्सिटी उन्होंने तामीर करी थी। आज रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक तुगलकी फरमान जारी करती है कि जो यूनिवर्सिटी के 40 भवन हैं उसमें से 38 भवन को जमींदोज करने का उन्होंने एक फरमान जारी किया है। तो उसी को लेकर हम जनाब आजम खान साहब के साथ और उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं और यहाँ एक प्रेसिडेंट साहब के नाम एक मेमोरेंडम लेकर आए हुए हैं। क्या अल्टीमेटम दिया है आपने, इसमें क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ कल किया गया है सोनम वांगचुक साहब के साथ, हम उसका बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, पेपर लीक की जो बहुत बड़ी घटना हमारे पूरे देश में हो रही है, तो जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तो उसको इस तरीके से हटाना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। बातचीत का रास्ता सरकार को इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी जो हमारी मेन डिमांड है वो ये है कि जोहर यूनिवर्सिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको जुल्म को रोका जाए और जो वहाँ पर तलबा जोहर यूनिवर्सिटी के एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? हमारे अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र जब पूरे देश में कहीं भी जुल्म हुआ है तो जुल्म के खिलाफ सबसे पहले खड़ा होता है। आज हम सिर्फ एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं और अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर हम यहीं बाबे सैयद पर प्रोटेस्ट लगाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को बड़ा इनकी हिम्मत और इनके हौसले को बड़ा सराहना करूंगा, क्योंकि जिस माहौल में देख रहे हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से भ्रष्ट कर दिया, पूरा नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। क्योंकि हमारे सामने हाल ही में एक मसला आया सामने कि रामपुर में जोहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से नोटिस और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उसमें साफ साफ ये जारी किया गया कि 40 भवनों में से 38 भवन आपके विदाउट नक्शे से पास है, इसलिए हम आपको गिरा देंगे। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट से और उन जिम्मेदारों से जिन्होंने ये नोटिस दिया है, वो रामपुर में वजूद में कब आए? वजूद उनका आया 24 सितंबर 2024 में। तो आप ये बताइए 2024 में आपका वजूद आया और उससे पहले रामपुर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई, तो आपको तो शायद इस तरह का नोटिस नहीं देना था। लेकिन मैं अगर ये बात थोड़ी सी अगर डीपली जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि आजम खान का जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लीडरान हैं उनसे राजनीतिक अनबन है। हो सकता है कि ये जाती दुश्मनी का मसला कहीं नजर ना आए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं एजुकेशन पे कंटिन्यू वार हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, पिछले 18-19 दिन से वो भूख हड़ताल पे हैं, और जिस तरह से उन्हें कल पुलिस ने, वहां दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उठा के लेके गई है, तो ये बड़े शर्मनाक हरकत की है। क्योंकि उन्हें जिस तरह से चादर में लपेट के ले गई है, इस तरह से तो शायद कोई डेड बॉडी को भी
ना लेके जाए छुपाकर। लेकिन मैं सवाल फिर आखिर वही कि आपने नीट का पेपर लीक कर दिया, आपने एसएससी जीडी का पेपर लीक कर दिया, आपने और भी कैट के पेपर भी लीक कर दिया, आपने यूसी सिविल का पेपर इतना टफ बना दिया कि आप कोई सॉल्व न कर पाए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? और हमारे सामने आया वो मासूम बच्चे, नाबालिग जो मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ऐसे सीबीएसई के जो बोर्ड स्टूडेंट है 12th के बच्चे जिनकी कॉपी गलत चेक कर दी जाती है। क्या चल रहा है ये? धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा सवाल है साफ साफ कि अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही तो आप इस्तीफा दे दें, कम से कम देश के बच्चे और देश का भविष्य थोड़ा सुधार हो सके। क्योंकि हमने देखा नीट के पेपर होने के बाद कम से कम 18 से 21 बच्चों की जान जा चुकी है। तो उनके माँ बाप से पूछे, जिस तरह से वो अपनी तालीम बच्चों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और न जाने कर्जा लेके इधर उधर से तो अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। तो मेरा आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आजम खां की जो यूनिवर्सिटी, मोहम्मद गौरी यूनिवर्सिटी, उसका जो नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया, वो वापस लेना चाहिए। दूसरा ये सोनू मुंगचू के साथ जो हुआ है वो गलत है, डेमोक्रेसी राइट नहीं है। और तीसरा ये जंतर मंतर में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर के खिलाफ, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनके फेवर में, चाहे हम सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ाएं या जमीनी लड़ाई लड़ाएं। मैं तो साफ कहूँगा आओ चलो जंतर मंतर चलते हैं। शुक्रिया बहुत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।